गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को पहले क्लास में बताया गया होगा कि इस चैनल एकेडमी पर इंग्लिश, साइंस और जीके की तैयारी कराई जाएगी 4th से 8th क्लास के बच्चों के लिए। तो मैथ का क्लास तो चल ही रहा था, आज इंग्लिश का पहला क्लास है और इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें आर्टिकल्स आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर वर्ड्स। आर्टिकल एक शब्द है दैट डिफाइन ए नाउन, जो संज्ञा को परिभाषित करता है एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, विशिष्ट और अविशिष्ट के रूप में। आर्टिकल्स एक वर्ड्स है जो संज्ञा को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है एक विशिष्ट और अविशिष्ट के रूप में। विशिष्ट, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक का अर्थ हुआ स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, विशिष्ट और अनस्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक मीन्स अविशिष्ट, अविशिष्ट, अविशिष्ट। विशिष्ट का मतलब विशेष, और अविशिष्ट का मतलब सामान्य मीन्स जनरल, सामान्य, समान। तो आर्टिकल्स एक शब्द है जो संज्ञा को विशेष और अविशेष मतलब सामान्य के रूप में परिभाषित करता है। आपको अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे जैसे अंदर हम लोग आर्टिकल्स में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसके भेद के बारे में बताते हैं, टाइप्स के बारे में। इसका दो टाइप्स होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स और डिफिनिट आर्टिकल्स। तो चलिए डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला इंडिफिनिट, आर्टिकल, और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन आता है, और इसके अंतर्गत द आता है। इसको हम आगे बताएंगे। तो चलिए इंडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पहले जान लेते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल्स। द इंडिफिनिट आर्टिकल्स इंडिकेट दैट अ नाउन रेफर्स टू ए जनरल थिंग। इंडिफिनिट आर्टिकल्स वैसे नाउन को दर्शाता है जो रेफर करते हैं समान वस्तु को। हमने इससे पहले बताया था कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स दो होते हैं, ए और एन, ए और एन। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे में इसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स इंडिकेट दैट अ नाउन रेफर्स टू ए जनरल थिंग, जो समान वस्तु को दर्शाता है। इंडिफिनिट आर्टिकल्स तो जैसे कि दिस इज एन एप्पल। अभी हमने ए और एन का यूज नहीं बताया है कि कहाँ पर होगा, आगे बता दिया जाएगा आप लोगों को कि ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है। अभी हम ऐसे ही बता देते हैं एग्जाम्पल में समझने के लिए। दिस इज एन एप्पल मतलब यह एक सेव है, यह एक सेव है मतलब कोई भी सेव है, जनरल चीज बोल रहे हैं कि यह एक सेव है, बड़ा छोटा या लाल हरा कच्चा जो भी हो सेव है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई
हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। कलम कोई भी हो सकता है, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, विशेष को नहीं कर रहे हैं, कलम कोई भी हो सकता है, मतलब एक जनरल चीज को बोल रहे हैं, इसलिए यह इंडिफिनिट आर्टिकल्स के अंदर में आ जाएगा ए और एन। तो आगे हम डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स की ओर। तो सेकेंड है डिफिनिट आर्टिकल्स। द डिफिनिट आर्टिकल इज द वर्ड द। डिफिनिट आर्टिकल्स एक शब्द है द। इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू वन पार्टिकुलर थिंग। इट्स लिमिट द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यह सीमित करता है एक नाउन को टू वन पार्टिकुलर थिंग, एक विशेष वस्तु या विशेष चीज के लिए। डिफिनिट आर्टिकल्स एक वर्ड है जो एक संज्ञा को सीमित करता है एक किसी खास विशेष वस्तु के लिए, किसी खास वस्तु के लिए, पार्टिकुलर थिंग के लिए यह सीमित करता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देंगे आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जैसे विशेष वस्तु या कोई खास वस्तु, जैसे कि इस पेन है, पेन के पहले अगर द लगा देंगे तो हम इसी पेन के बारे में बोल रहे हैं, या एक विशेष पेन के बारे में, मतलब और किसी पेन के बारे में नहीं, कोई भी पेन के बारे में नहीं कह रहा है, या किसी एक पेन के बारे में, खास पेन के बारे में बोल रहा है, विशेष वस्तु के बारे में। द मून, द मून मतलब मून मीन्स चंद्रमा। वह हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं? चंद्रमा को। चंद्रमा और दुनिया में दूसरा चंद्रमा नहीं है, सिर्फ एक ही चंद्रमा है जो विशेष रूप से हम सिर्फ चंद्रमा को ही इंडिकेट कर रहे हैं और किसी को नहीं। आगे हम आपको यूज इसका पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इसका यूज पढ़ते हैं, आर्टिकल्स का यूज कब और कहाँ होता है। तो चलिए आगे यूज ऑफ आर्टिकल पढ़ते हैं। तो चलिए ए एन और द का प्रयोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ए और एन का प्रयोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ए का प्रयोग जनरली कॉन्सोनेंट और एन का प्रयोग वॉवेल में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। कितना? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू होता है, और इसके अलावा जितना भी बचा सब के सब कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो वर्ड्स ए, ई, आई और यू से स्टार्ट होता है उससे पहले एन का यूज होता है, और जो इसके अलावा जो भी वर्ड्स रहता है उसके पहले ए का यूज होता है। ठीक है। लेकिन कुछ हद तक ही यह मेथड सही लगता है, आगे यह मेथड गलत हो जाता है। तो चलिए हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी उच्चारण के आधार पर ए और एन का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी उच्चारण के आधार पर। क्या? हिंदी उच्चारण के आधार पर। हिंदी प्रोनाउंसिएशन के आधार पर। आप सभी को पता होगा, जानते होंगे कि हिंदी में स्वर और व्यंजन दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर में अ, आ, ई, आगे अ तक होता है, और व्यंजन में क, ख, ग, घ, आगे चलकर ज्ञ तक। तो हम हिंदी उच्चारण के आधार पर ए और एन का प्रयोग सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैं देखिए एग्जाम्पल में कि कोई एक वर्ड है पेन। पेन को हम हिंदी में कैसे उच्चारण कर रहे हैं? पे न पेन, प है तो प किस में आएगा? व्यंजन में आता है। तो व्यंजन में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और स्वर में एन का प्रयोग करते हैं। स्वर साउंड आएगा, वॉवेल साउंड आएगा तो उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो उसमें ए का प्रयोग करेंगे। जैसे पेन है, पेन में अगर उच्चारण हम लोग कर रहे हैं तो पे न पेन आ रहा, पे न पेन। तो प जो है प व्यंजन में आता है, तो इसके पहले क्या लगेगा?
ए का प्रयोग होगा। और आगे देखिए, जैसे कोई है एप्पल, एप्पल वर्ड है, APPLE एप्पल, एप्पल, इसका अगर हिंदी में उच्चारण करें तो ए पल, हिंदी में ऐसे लिखाता है तो ए जो है एक स्वर वर्ण है, स्वर साउंड है, वॉवेल साउंड है। तो एप्पल के पहले क्या आ जाएगा, एन होगा, क्योंकि हमने बताया कि स्वर साउंड जो रहेगा उसके पहले एन का प्रयोग होगा और व्यंजन साउंड के पहले ए का प्रयोग होगा। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक वर्ड है बॉल, इसके पहले ए लगेगा कि एन, तो इसका हम उच्चारण करके देखते हैं, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या आ रहा है, बॉल, ब क्या है, तो एक व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है। तो हम बताए थे कि व्यंजन जो रहेगा, व्यंजन के पहले क्या लगाना है, ए लगाना है, और जो स्वर रहेगा स्वर के पहले एन लगाना है। तो व्यंजन में क्या लगेगा, ब आ रहा है, तो ब एक व्यंजन वर्ण है, तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ए बॉल। उसी प्रकार अगर रहेगा ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एच जो है एक क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश वर्ड्स के अनुसार ये क्या है, तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी उच्चारण के अनुसार इसका उच्चारण किससे क्या हो रहा है, तो ऑनेस्ट हो रहा है, हॉनेस्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट हो रहा है। तो इंग्लिश वर्ड के अनुसार अगर चलेंगे, इंग्लिश के अनुसार, तो यहाँ पर अगर ए का प्रयोग होगा, यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, तो यह गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा मेथड हिंदी उच्चारण के आधार पर ए और एन का प्रयोग होता है। इसमें हिंदी उच्चारण इसका करेंगे तो ऑनेस्ट लिख रहे हैं तो आ रहा है, क्या है, एक स्वर वर्ण है, क्या है, स्वर साउंड है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, न कि ए का प्रयोग होगा। ए का प्रयोग सरासर गलत हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में ए का प्रयोग कर देते हैं तो यह एग्जामिनर आपका गलत कर देगा। कुछ और वर्ड देखते हैं, जैसे कि है यूरोपियन, यूरोपियन में देखिए ई आ रहा है, तो इंग्लिश वर्ड्स के अनुसार ये ई क्या है, ई एक वॉवेल है, लेकिन इसका अगर हम हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, यूरोपियन, क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यह क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण किससे हो रहा है, य से हो रहा है, किससे हो रहा है, य से हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ पर होगा और एन का प्रयोग कहाँ पर होगा। एक और वर्ड लेते हैं, जैसे हो गया आवर, HOUR, आवर, इसका कैसे हम लोग लिखेंगे, आवर पढ़ते हैं उच्चारण में, आवर, इसमें किसका प्रयोग होगा, आ क्या है, एक स्वर वर्ण है, एक स्वर वर्ण है, तो इसके पहले एन का प्रयोग होगा, न कि ए का प्रयोग होगा। इसके पहले किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आप सभी को ए और एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रोक देते हैं, आगे के वीडियो में हम लोग द का प्रयोग पढ़ेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल एकेडमी।